सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2 लॉग मॉड एक्स। तो ये जो ब्रैकेट है वो सबके साथ है ना, यहाँ पर इसके साथ सिर्फ नहीं है। डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन दिया है उसको हमने आई मान लिया, ठीक है। फिर हम इसको फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आप कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपसे नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, है ना। सबसे पहले हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पर चला गया, ठीक है, स्क्वायर में, ठीक है। और फिर माइनस है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये जो हमने लिखा है। दोनों स्टेप एक साथ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर था, नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मॉड हो गया। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 और यहाँ पर आपका डी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगर आप इसको देखिएगा तो इस फॉर्म में हम लोग इसको भी ला सकते हैं, है ना। देखिए कैसे, अगर हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो x से मल्टीप्लाई किया और जो x को डिवाइड किया था वो जब रूट के अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर के रूप में जाएगा, तो आपका नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म आपकी सेम आ गई, डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4, है ना। अब यहाँ पर इस जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 आ गया और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ भी हमने वही कर दिया। अब यहाँ पर x है, यहाँ x टू द पावर 4 है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें x टू द पावर 3 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ऐसा क्यों माना, क्योंकि अगर हम इसको t मानेंगे तो नीचे dt है। कैसे t है, क्योंकि 1 बाय एक्स स्क्वायर क्यूब में चेंज हो जाएगा, 1 बाय एक्स क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, मतलब -2 बाय एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पर आपका एक्स क्यूब आ गया है, बाकी हम लोग कॉन्स्टेंट तो उधर कर देंगे। तो 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया, तो -2 बाय एक्स क्यूब टाइम्स डी एक्स आपका dt हो जाएगा। तो आपका dx बाय एक्स क्यूब, क्योंकि हमारे पास dx बाय एक्स क्यूब है तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारा जो dx बाय एक्स क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा -dt/2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन, माइनस का ध्यान रखिएगा क्योंकि -dt/2 है, तो माइनस, अब यहाँ पर रूट अंडर टी लॉग मॉड टी, या मैंने सिर्फ टी लिखा है, आप मॉड टी भी लिख सकते हैं, मॉड टी डिवाइडेड बाय हमारा 2 जो नीचे 2 है, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू लॉग मॉड टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बाहर आएगा तो -1/2 रूट टी इंटू लॉग मॉड टी टाइम्स डी टी। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा l, आइलेट में l पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा log हो जाएगा, log mod t। सेकेंड फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन रूट t हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन रूट t को t टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो हो जाएगा -12 log mod t इंटू, अब t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 जो हमारा 2/3 हो जाएगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log mod t आपका 1/t हो जाएगा और उसी तरह ये हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो -1/2 इंटू 2/3 हो जाएगा, log t इंटू टी टू पावर 3/2। अब ये जो हमारा -1/2 है ये इधर चला जाएगा इसके साथ, तो पहले +1/2 हो जाएगा और 2/3 बाहर आ जाएगा, तो इंटू 2/3 और इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर यहाँ 3/2 है, नीचे 1 है, तो एक्सपोनेंशियल से 3/2 -1 है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, तो -1/3 ये 1/3 बच जाएगा, log t इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। ये हमें पता है ये होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हर जगह से हट गया तो यहाँ पर हम अपना कांस्टेंट c लगा देंगे, ओके। अब यहाँ पर 1/3 है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर 3/2, देखिए यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना हो जितना हो सके। तो 1/3 और t का पावर 3/2 हम लोग कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ -1/3 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं।
तो -1/3 t⁻³ कॉमन ले लिया, log t -2/3 प्लस c हमारे पास बचा है ना। अब t तो हमने माना है, क्वेश्चन में तो t नहीं था, तो t की वैल्यू जो हमारी 1 + 1/x² है उसको हमने दोबारा इसमें पुट कर दिया। तो -1/3 1 + 1/x² ⁵/2 फिर log mod 1 + 1/x² -2/3 प्लस c, t हमारा इतना है ना। तो ये हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 1 इंटू log mod x² + 1 माइनस log mod x, यहाँ ब्रैकेट है ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय x⁴ टाइम्स dx इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1 + 1/x² का पावर 3/2 इंटू log mod 1 + 1/x² माइनस 2/3 प्लस हमारा कांस्टेंट c है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक नंबर 5, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। और जो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद एक साथ डेफिनिट और इनडेफिनिट के हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमारा टॉपिक 5 हो गया इंटीग्रल ऑफ द टॉपिक 5 हमारा होगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस। और इसमें एक ही हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब e⁻x एक फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻x टाइम्स f(x) + c, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो हम अगले वीडियो में करेंगे, टॉपिक 5 का पहला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 103। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।